राधा स्वामी जी। दुनिया के किसी भी कोने में सत्संग हो, एक चीज कभी नहीं बदलती, वह है सेवा, प्रेम और विनम्रता की भावना। जब बाबा जी अमेरिका के सत्संग के लिए पहुंचते हैं, तो वहां रहने वाली संगत महीनों पहले से सेवा की तैयारियों में लग जाती है। हजारों श्रद्धालु अलग अलग शहरों और राज्यों से सत्संग में शामिल होने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जैसे बड़े देश में इतनी विशाल संगत की व्यवस्था कैसे होती है? क्या वहाँ की सेवा भारत जैसी होती है? क्या लंगर, पार्किंग, सफाई और अनुशासन की व्यवस्था अलग होती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राधा स्वामी जी। सेवा का आधार। किसी भी सत्संग की सबसे बड़ी पहचान केवल भवन या व्यवस्था नहीं होती, उसकी पहचान होती है सेवा। सेवा ऐसी भावना है जिसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है। अमेरिका में भी यही भावना दिखाई देती है। वहां रहने वाली संगत अपने दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ समय निकालकर सेवा करती है। कई लोग छुट्टियां लेकर सेवा में सहयोग करते हैं। कोई पार्किंग में सहायता करता है, कोई संगत का स्वागत करता है, कोई लंगर व्यवस्था में सहयोग देता है, कोई सफाई सेवा में। सबका उद्देश्य केवल एक, आने वाली संगत को सुविधा मिले और सत्संग का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहे। पार्किंग और आगमन व्यवस्था। जब हजारों लोग किसी स्थान पर पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है यातायात और पार्किंग। इसीलिए स्वयंसेवक पहले से निर्धारित योजना के अनुसार वाहनों को दिशा देते हैं। कहाँ वाहन खड़ा करना है, कहाँ से प्रवेश करना है, किस दिशा से बाहर निकलना है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। इससे भीड़ कम होती है और समय की बचत होती है। आने वाली संगत का मुस्कुराकर स्वागत करना भी सेवा का ही एक रूप माना जाता है। कई बार पहली बार आने वाले लोगों को रास्ता बताने, बैठने की जगह समझाने या आवश्यक जानकारी देने में भी स्वयंसेवक सहायता करते हैं। बैठने की व्यवस्था और अनुशासन। सत्संग स्थल पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शांति। इसलिए स्वयंसेवक लोगों को व्यवस्थित रूप से बैठने में सहयोग करते हैं। किसी को असुविधा न हो, आवागमन बाधित न हो और सभी श्रद्धालु आराम से सत्संग सुन सकें, इसी उद्देश्य से व्यवस्था की जाती है। अनुशासन किसी नियम का बोझ नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब हजारों लोग मिलकर अनुशासन बनाए रखते हैं, तब पूरा वातावरण सहज और शांत रहता है। लंगर सेवा। सत्संग के बाद लंगर सेवा अनेक लोगों के लिए विशेष अनुभव होती है। इस सेवा में भोजन तैयार करने से लेकर परोसने और सफाई तक अनेक स्वयंसेवक मिलकर कार्य करते हैं। प्रयास रहता है कि सभी लोगों को व्यवस्थित रूप से भोजन मिले। लंगर केवल भोजन नहीं, बल्कि समानता, सहयोग और सेवा की भावना का प्रतीक है। जो व्यक्ति भोजन परोस रहा होता है, वह भी सेवा कर रहा है। जो बर्तन साफ कर रहा है, वह भी सेवा कर रहा है। और जो व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रहा है, वह भी उसी भावना से सेवा कर रहा है। किसी भी बड़े आयोजन के बाद सफाई सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होती है। स्वयंसेवक पूरे परिसर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। कूड़े का उचित निस्तारण, रास्तों की सफाई, बैठक स्थल को व्यवस्थित रखना, ये सभी कार्य सेवा का हिस्सा माने जाते हैं। स्वच्छ वातावरण सभी के लिए सुखद अनुभव बनाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या अमेरिका की व्यवस्था भारत से अलग होती है? यदि सेवा की भावना की बात करें, तो उसका आधार एक ही है, निस्वार्थ सेवा, प्रेम और अनुशासन। हाँ,
व्यावहारिक व्यवस्थाएं स्थान, स्थानीय नियमों, उपलब्ध सुविधाओं और आने वाली संगत की संख्या के अनुसार अलग हो सकती है। पार्किंग की योजना अलग हो सकती है। स्थानीय यातायात नियमों के अनुसार व्यवस्था बनाई जा सकती है। स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियां स्थान के अनुसार बदल सकती हैं, लेकिन सेवा का उद्देश्य वही रहता है। संगत की सुविधा और शांतिपूर्ण वातावरण। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चाहे सत्संग भारत में हो या अमेरिका में, यदि सेवा प्रेम और विनम्रता से की जाए तो वही सेवा सबसे सुंदर बन जाती है। स्थान बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं, भाषाएं बदल सकती हैं, लेकिन सेवा की भावना हमेशा एक जैसी रहती है। इसी भावना ने दुनिया भर की संगत को एक सूत्र में जोड़ रखा है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राधा स्वामी जी।